सबसे इंपॉर्टेंट जो अब इस चैप्टर का शुरू होता है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर होता क्या है? सेक्टर के लिए आपको एक सर्कल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी तो आप सेक्टर के एरिया को समझ पाओगे। देखो हमसे नहीं बनता था इसलिए बार बार चुन के लाते थे, पर आप समझ रहे हो, आई होप कि आपको समझ में आता होगा कि मैं कोई आर्ट का टीचर तो हूं नहीं, तो बहुत ज्यादा आर्टिस्ट तो नहीं लगता। इसके बीच में एक एंगल बना दिया मैंने थीटा, क्योंकि इसी थीटा के बेसिस पे हम अलग अलग कॉर्ड को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो ये है हमारा एक क्या, सेक्टर। आई होप की कोई दिक्कत नहीं है सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये है मान लो रेडियस, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि थीटा, थीटा मतलब एंगल कितना है दो रेडियस के बीच में जिससे सेक्टर बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं थीटा। उसको 360 से डिवाइड कर दोगे और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। बट बात यही नहीं रुकती, आखिर ऐसा क्यों करेंगे? मामला यही बनता है ना, तो चलो समझ लेते हैं ऐसा क्यों करेंगे। तो हमें एक बात है कि अगर पूरा सर्कल का एरिया निकालना है तो यहाँ पे एंगल कितना बनता, तो बोलते 360 डिग्री बनता। सर इसमें क्या मजाक कर रहे हैं? तो अगर टोटल 360 डिग्री का एंगल बन जाता तो उस समय एरिया कितना होता, तो बोलते इसमें क्या बात है सर, पूरी पूरी सर्कल की एरिया बनती पूरा। बोलते कि नहीं? बोले बिल्कुल बोलते सर। चलो, क्योंकि अगर ये सेक्टर पे थीटा क्यों, हम 360 डिग्री ले सकते हैं इस थीटे को, इस थीटा का वैल्यू 360 डिग्री नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं। तो 360 डिग्री अगर मैंने इस सेक्टर को ले लिया थीटा को, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है। तो अगर 1 डिग्री का एंगल बनता तो कितने का लेते भाई, तो बोलते कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। बोलते ये भी बढ़िया है। बोले 10 रुपये में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपया में 20/10 चॉकलेट, यूनिटरी मेथड से। लेकिन आपको 1 डिग्री नहीं, थीटा डिग्री का निकालना है। तो थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा, जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। और यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया गया है। किन्हीं किन्हीं को नोट ले, सबको 1% को यह लगता है कि ये थीटा तो यहां था सर, ये वाला यहां था। तो उनके लिए बात है कि अगर देखो इसमें एक बात समझने की ये है कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होता है। तो दोनों न्यूमरेटर के ही पार्ट है, पाई आर स्क्वायर और थीटा दोनों न्यूमरेटर का ही पार्ट है। तो पहले थीटा लिखो या 360 पाई स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। आप इसको थीटा को यहाँ और नीचे 360 डिग्री, थीटा के नीचे थीटा, और यहाँ पे लिख दो पाई स्क्वायर। तो इमेजिन कर पाया आपने कैसे निकला ये फॉर्मूला, किसे डेरिवेशन क्या था इसका? तो झटाफट ये सवाल करके दिखा दो, करके दिखा दो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, या तो एक तरीका होता है कि आप फिगर बनाओ, लेकिन अब बनाऊंगा नहीं फिगर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा, देख रहे हो ना कितना गंदा बेइज्जती हो रहा है आप लोगों के सामने, बन नहीं रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था कि जितना एंगल दिया गया है और 360 के नीचे और सर्कल का एरिया से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यही बताया। और थीटा आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री। आसान है, आगे के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, और अपॉन 360 डिग्री करोगे, इनटू पाई का मीनिंग मैंने कहा, अच्छा लिखा हुआ है 3.14, तो आपको अब यहाँ 3.14 लेना पड़ेगा, इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4 इंटू 4 आपको लेना पड़ेगा। तो 1 से 0 कट गया, 3 से 12 12 में कट गया, और 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, 3 से कट गया ये। तो ओवरऑल बचा क्या, 3.14 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 3। अब कटने वाला तो मैंने लगता है कि है 4 3 7 नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, करके दिखाओ कोई। 4 इंटू 4 16, 4 1 4 5, और 4 3 12, 4 3 12, तो 12.56 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल और लगेगा 3। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है और है कुछ नहीं, राइट। हाँ, अब इसे करोगे डिवाइड, तो करो करें 3 से, तो 3 4 जा 12, खत्म, डेसिमल उतरेगा नीचे, उतरेगा 5, 3 1 जा 3, 2 अठे 24, 2 3 छक 18, ऐसे करके फिर बार में आते रहेगा। तो आंसर मिलेगा 4.186, ऐसे करके बार बार आते रहेगा, तो एक 7 लगा लो। तो ये आपका मिल गया क्या, सेंटीमीटर, अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उस सेक्टर का एरिया। यानी अगर फिगर भी समझ रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सर्कल था, ये रेडियस है जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एरिया निकालोगे तो ये 4.1867 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। एक बार देख लो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? नहीं। चलो फटाफट इसी सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस थोड़ी सी आइडिया आपको एक्स्ट्रा लगानी है।
फटाफट करो इसको, अगर कहो तो मैं भी करूं साथ में, आप लोग करो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो एंगल नहीं देके क्वाड्रेंट बोल दिया, तो सर्कल में क्वाड्रेंट का क्या मीनिंग है तब तक मैं समझाता हूं, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। अगर सर्कल को इस तरीके से, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार एंगल में डिवाइड कर दो, चार पार्ट में, क्वाड का मतलब होता है ना चार, तो हर एक एंगल कितना बन जाएगा बोलोगे, हर एक एंगल 90 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि चारों एंगल मिलकर 360 डिग्री बनता है ना, तो 90 90 ही बनेगा यहाँ पे 90 90। तो आपको कहना है कि एक क्वाड्रेंट का बताइए, क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला, किसी एक का निकाल लो क्योंकि चारों तो बराबर ही होंगे, बट यार रेडियस भी नहीं दिया है, तो थीटा तो हमने निकाल लिया समझ के क्वाड्रेंट के बेसिस पे कि 90 आ गया, ठीक है बोलो बिल्कुल सर। अब दूसरा है कि रेडियस नहीं देके सर्कमफेरेंस दिया है, तो अब सर्कमफेरेंस बराबर जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, तो फॉर्मूला लिख दो और जिसका जिसका वैल्यू है पुट करो। सर्कमफेरेंस है 22 तो 22 लिख दो, ये कुछ नहीं है तो 2 लिख दो, पाई होता है 22/7 और आर नहीं पता है तो आर को आर रहने दो, ये 22 से 22 कट गया, तो रेडियस जो हो गया वो 7/2 हो गया, 7/2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। समझ में आ गया। अब आपको हाँ एक बात बताऊं, इसको भी सॉल्व करने के लिए लोग ये बोलते हैं ना कि एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है उसका फॉर्मूला लिखते होते क्या, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही याद कर लेता है। अरे काहे याद कर रहे हो भाई, क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो ना 90 होता है, खत्म करो भाई है? तो एरिया ऑफ निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यहाँ पे क्वाड्रेंट बन गया है, तो आपको पता है क्या होता है, थीटा यानी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, इसी को ना पहले काट लेते हैं, वो साफ सुथरा कर देते हैं, काट मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई, ये हुआ, आर है आपका 7/2, 7/2 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो 9 चौके 36, 4 बार में कट गया पूरा का पूरा, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 इंटू 49, और नीचे क्या बच गया, अच्छा एक साथ तो ये हट ही रहा था ना, चलो रहने देते हैं, 4 चौके 16 इंटू 7, तो एक साथ से पहले काट लेना चाहिए था, मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो 22 इंटू 7 हो गया और नीचे 16 हो गया, इतना क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर लोगे, मैं करूं, कर लोगे, 22×154 होता है, 22×154 होता है 154, और नीचे होता है 16, इसको सिंप्लीफाई करो भाई डेसिमल में या फ्रैक्शन में और आपको आंसर मिलेगा, इतना मेहनत करो भाई आप, है ना।